गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इनवर्टिब्रेट इकाइनोडर्मेटा का ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं और इसको हेमल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ पे मैं यहाँ पे और करके लिख दे रही हूँ। हेमल सिस्टम, ठीक है, हेमल सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉल तो हम यही लिख लें तो कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टार फेस इज कॉमनली नोन एज हेमल सिस्टम। फर्स्ट क्या है तो लिख देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टार फेस is also called क्या? हेमल सिस्टम, हेमल सिस्टम, ठीक है। और हेमल सिस्टम के साथ साथ इसको पेरीहीमल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीहीमल सिस्टम। पेरीहीमल सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा सिस्टम जो हीमल सिस्टम को इंक्लोज करता है उसको पेरीहीमल सिस्टम कहते हैं। तो देख सकते हैं इंक्लोज द हीमल सिस्टम या कहते हैं दो सिस्टम इंक्लोज द hemal system is called क्या कहते हैं उसको? is called पेरीहीमल सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरीहीमल सिस्टम कहते हैं। तो हीमल सिस्टम इंक्लोज द हीमल सिस्टम बाई enclose the hemal system by a system कर दीजिए, by a system is called पेरीहीमल सिस्टम, ठीक है। और पेरीहीमल सिस्टम क्या है? इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। किसका? एस्ट्रियाज या स्टार फिश का। चलिए तो हीमल सिस्टम को हम लोग डिटेल से पहले स्ट्रक्चर से पढ़ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ बनाते रहिए। ये हम जो बना रहे हैं ये ओरल सरफेस की बात बना रहे हैं। यहाँ पे इनका क्या है? माउथ है, ये माउथ है। 1 2 3 4 5 और भी मेरे साथ बनाते रहिए, ठीक है। और ये इनका आर्म है, किसका? ये जो है मेरे साथ आप भी बनाते रहिए स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन पे जितने जो इनके पेंटामेरस आर्म होते हैं ना, पेंटामेरस आर्म पे क्या होता है? 1 पेयर ऑफ गोनैड होते हैं। क्या होते हैं? 1 पेयर ऑफ गोनैड होते हैं। ये रहा, ये जो राउंड स्ट्रक्चर बना रही हूँ दैट इज क्या है? गोनैड है ये। अब ये क्या है? ये हम इधर जो भी ऑर्गन जो भी मैं इधर लिखूँगी, इस साइड में लिखूँगी, वो हमारा क्या होगा? हीमल सिस्टम होगा, हीमल सिस्टम। जिनका नाम मैं इधर लिखूंगी ये हीमल सिस्टम होंगे और जिनका नाम मैं उधर लिखूंगी ये पेरीहीमल सिस्टम होंगे। क्या होंगे? पेरीहीमल
सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर जो भी नाम लिखूंगी वो हीमल सिस्टम और इधर जो लिखूंगी वो पेरी हीमल सिस्टम। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि बहुत ईजी नहीं है। ठीक है, अब चलिए मैं इनको इनक्लोज कर रही हूँ। देखिए जो ये पिंक वाले से ये इनक्लोज हो रहे हैं और यहीं पे इनका एनएस पाया जाता है। क्या? ये एनएस। एनएस किस सरफेस पे होता है ये आप हमको बताएंगे। ये क्या है? एनएस है। ठीक है, अब इनके इधर से भी हमने इनक्लोज किया, देख रहे हैं आप मेरे साथ, आप लोग भी फिगर बनाइए क्योंकि साथ में फिगर बनाएंगे तो इजी है, बाद में फिगर बनाएंगे तो थोड़ा टफ हो सकता है। चलिए, तो ये जो ये हमारा क्या है, ये माउथ है। माउथ किस सरफेस पे पाया जाता है? ओरल सरफेस पे। तो ये हमारा ओरल सरफेस है और ये हमारा जो है ये एनस एब ओरल सरफेस। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ओरल सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको भी हम इनक्लोज कर देते हैं। और इसको अंदर से इनक्लोज किया। ठीक, इसके बीच में कुछ इस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इस टाइप का इसको हम बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं एक्सियल ग्लैंड और ब्राउन ग्लैंड और हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, नाम लिखते चलिए साथ में, इसके बोलते हैं ओरल हीमल, ओरल हीमल, ओरल हीमल रिंग, कैनाल बोलते हैं, सॉरी कैनाल। और इसको बोलते हैं रिंग हीमल। एक मिनट रुकिए, मैं इसको रिंग नहीं है, रेडियल हीमल रिंग है। रेडियल हीमल रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको रेडियल हीमल, ये अंदर वाले को, ठीक है, किसको? येलो वाली लाइन जो है हमारी वो हीमल रिंग है। तो ओरल हीमल कैनाल या रिंग, और इसको रेडियल हीमल रिंग बोलते हैं। इसके अपोजिट साइड में हम पेरी हीमल में लिखें तो पेरी हीमल में हम लिखेंगे, ये ब्लू वाले के बारे में हम लिखेंगे। ब्लू वाला आपका हो जाएगा रेडियल पेरी हीमल साइनस। ठीक, और अब ये वाला ब्लू वाला बच गया, इसको लिखेंगे ओरल पेरी हीमल साइनस। क्लियर? नीचे की बात हो गई, बीच का हमारा है एक्सियल ग्लैंड। ठीक, अब ऊपर चलेंगे। ऊपर में ये हमारा क्या है, जो ब्लू वाला है क्या है, ये गोनैड है। गोनैड के को जो इनक्लोज करेगा
वो होगा आपका ये क्या होगा, गोनैड पेरी हीमल साइनस। ठीक है। अब जो गोनैड है, गोनैड को जो उसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बताएंगे, इसको बोलेंगे, इसका नाम है जेनाइटल, इसका नाम है, एक मिनट, जेनाइटल हीमल स्टैंड, इसका नाम इधर हम दे देंगे, इसको इंक्लोज जो किया है ये वाला पीला वाला, इसका नाम है जेनाइटल नाइटल पेरी हीमल स्टैंड, अरे सॉरी स्टैंड नहीं, साइनस बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इस पेंटामेरस जो रिंग है उस पर। तो ओरिजिनल जो पहले है, जो हीमल वाली है, ये रहा, इसको बोलेंगे एबोरल हीमल रिंग। और जो इसको इंक्लोज किया है कौन, ब्लू वाला, इसका नाम हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका नाम, ये येलो वाले का नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा एबोरल पेरी हीमल क्या है, साइनस। क्लियर, कुछ बचा नहीं। देखिए एक चीज़ और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ से एक प्रोजेक्शन निकला होता है, जो आपका एक्सियल ग्लैंड होती है उसका जो पोर्शन जा कर के पेरी हीमल ये क्या नाम है, ओरल हीमल रिंग से जाके अटैच होता है, वहाँ से एक आउट ग्रोथ निकली होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक टफ्ट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक टफ्ट बोलते हैं। और ये जो आपका एक्सियल ग्लैंड आगे की जाके एक प्रोजेक्शन नुमा स्ट्रक्चर में ऐसे निकल जाती है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर में निकल जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सियल प्रोसेस, एक्सियल हेड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊपर लिख देते हैं एक्सियल, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, एक्सियल हेड प्रोसेस, एक्सियल हेड प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इधर वाला जो पोर्शन हुआ हमारा क्या हुआ, हीमल सिस्टम का पोर्शन हुआ, और इधर जो हमारा पेरी हीमल सिस्टम हुआ। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें एक बार ध्यान से कि हमारा ओरल सरफेस होता है, ओरल सरफेस में तो वेंट्रल सरफेस मीन्स वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पे हमारा क्या होता है, माउथ होता है। माउथ को चारों तरफ से जो हीनल सिस्टम में होती है, ओरल हीनल सिस्टम की क्या रिंग पाई जाती है, क्या नाम है, रिंग कर दीजिए यहाँ पे, ये रिंग कर दीजिए, रिंग पाई जाती है। और जो होती है रेडियल हीमल रिंग पाई जाती है। इन रेडियल हीमल रिंग और ओरल हीमल रिंग को इनक्लोज किए हुए रेडियल पेरी हीमल साइनस पाया जाता है, ओरल पेरी हीमल साइनस पाया जाता है। ठीक, इसके बीच में क्या होता है, माउथ होता है। यहाँ से ये हमारे जो होते हैं पेंटा आर्म्स होते हैं, यहाँ से जो होते हैं हमारे एक सिस्टम ग्लैंड निकली होती है जिसको एक्सियल ग्लैंड कहते हैं। इसको एक्सियल ग्लैंड या ब्राउन ग्लैंड कहते हैं, और या इसको हार्ट कहते हैं। ठीक है, इसका मेन काम होता है एक्सियल काम करना है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल। ये क्या करती हैं, सेक्स सेल का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक, तो आपके दिमाग में आएगा सेक्स सेल या गैमेट का प्रोडक्शन ये करती है, तो गोनैड क्या करता है, गोनैड सेक्स सेल या गैमेट को स्टोर करने का काम करता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है इन केस ऑफ स्टार्सिस कि यहाँ पे गोनैड जो होता है गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करता है या सेक्स सेल का सिक्रीशन नहीं करता है, ये केवल उसको स्टोर का काम करता है। और सिक्रीशन करने का काम कौन करता है, आपकी एक्सियल ग्लैंड। ठीक है, जिसको हार्ट भी कहते हैं, ब्राउन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये ब्राउन कलर होते हैं।
ये जा करके कहाँ से कहाँ पे अटैच होती है, ये जा करके जो एबोरल, एबोरल का मतलब होता है डॉर्सल सरफेस, क्या होता है, डॉर्सल सरफेस। और इसके डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस डॉर्सल सरफेस पे जा करके ये जो एक्सियल ग्लैंड होती है वहाँ से एक प्रोजेक्शन निकला होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक टफ्ट कहते हैं। गैस्ट्रिक टफ्ट का मेन फंक्शन होता है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द कार्डियक स्टमक। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम कार्डियक स्टमक, ठीक है। कार्डियक स्टमक से वो क्या करता है, वहाँ से करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटेड पॉइंट कि गैस्ट्रिक टफ्ट इज नॉट बी इंक्लोज्ड बाय पेरीहीमल सिस्टम। एक हीमल सिस्टम का यही एक ऐसा ऑर्गन है, कौन सा, आपका गैस्ट्रिक टफ्ट, जो कि पेरीहीमल सिस्टम से इंक्लोज नहीं होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट कि पूरे के पूरे तो इंक्लोज है बट एक यही इंक्लोज नहीं करता है। आगे चल के देखिए, इनके पास हर एक पेंटा आर्म्स के ऊपर आपके दो दो गोनेट हैं, यानी कि पेयर ऑफ गोनेट्स हैं, हर एक आर्म पे पेयर ऑफ गोनेट्स हैं। और अप्रॉक्सीमेटली मतलब पूरे देखें 5 हैं तो 10 आपके पेयर ऑफ गोनेट्स हैं। और इस गोनेट्स को घेरे हुए जो सिस्टम पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गोनेटल पेरीहीमल सिस्टम, और इसको बोलते हैं हम लोग गोनेट, ठीक है। इसके ऊपर एक जो जिससे ये अटैच होता है उसको जेनाइटल पेरीहीमल साइनस बोलते हैं, और यहाँ पे जेनाइटल हेमल स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। एबोरल हेमल रिंग होती है जो चारों तरफ से घिरी होती है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टारफिश रहा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको करके आप यहाँ से क्या करेंगे, इसी तरीके से एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल ऐसे पॉइंट आउट करिए, दोनों साइड में एक हीमल सिस्टम, एक टाइप में आप पेरीहीमल सिस्टम करके इसको लिखते जाइए और अपना नोट्स को मेंटेन करते जाइए। लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, ठीक है। और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है, इसका वाटर रेस्क्यू सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में हीमल सिस्टम के भी नाम से आ सकता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के भी नाम से आ सकता है, और पेरीहीमल सिस्टम के नाम से भी आ सकता है। तो आप मेरे पढ़ाई को अपने जारी रखिए, अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।